वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कौन सा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें बेसिक टर्म मतलब इसका जो फार्मूला है वो पता रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका फार्मूला बता देता हूँ। ठीक है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। कौन सा? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द z माइनस एच प्लस वाई। क्या है? z माइनस एच प्लस वाई। ठीक है, ये है हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर z की, है ना। तो z हमारा क्या है? z है हमारा एटॉमिक नंबर। क्या है? z हमारा एटॉमिक नंबर, वेयर z इज अ एटॉमिक नंबर। ठीक है, और बात करें हम H की, तो ये H क्या है? यहाँ पर H होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या होता है? H जो है इसे अपन कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अब ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो किसकी होती है? वो होती है सेंट्रल मेटल एटम की। किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है ना। और बात करें ये Y की, तो Y का मतलब क्या होता है? Y का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट बाय द लिगेंड। लिगेंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है ना, उससे अपन कहते हैं Y। और बेसिकली क्या होता है? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर से ना, तो आपको Y जो है वो मिल जाएगा। तो क्या बोले हमने? Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। H का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और ये Y का मतलब क्या होता है? Y का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट बाय द लिगेंड। और फार्मूला क्या होता है इसका? 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। प्रॉब्लम ये है CONH3 कितने टाइम है? 6 टाइम है। ठीक है, और चार्ज दिया हुआ है 3+। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है? इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। क्या फाइंड आउट करना है? इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ओके, चलिए स्टार्ट करते। तो हमें पता है एज वी नो दैट, क्या जानते हम कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ये होता है z माइनस एच प्लस वाई। क्या होता है? z माइनस एच प्लस वाई। ठीक है, चलिए इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, तो बात करें एटॉमिक नंबर की, तो z का मतलब क्या होता है हमारा? z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर जो है वो किसका देखना है? यहाँ देखना है सेंट्रल मेटल एटम का। और हमारा यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो क्या है? यहाँ पर है कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट। और कोबाल्ट का जो सिंबल होता है वो होता है CO। क्या होता है? CO। तो हमें इस कोबाल्ट जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर हमें पता करना है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट क्या होता है? बेसिकली ये होता है 27। क्या होता है? 27। किसका एटॉमिक नंबर है ये है एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट। ठीक है, तो Z की वैल्यू तो हमने निकाल ली है। अब बात कर रही किसकी? अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट की। चलिए ठीक है, तो H मतलब क्या है यहाँ पर? H का मतलब होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसकी निकालना है हमें? हमें निकालना है सेंट्रल मेटल एटम की ना, सेंट्रल मेटल एटम। चलिए निकालते। तो कैसे निकालते आप ध्यान से देखिए। देखो, ये है हमारा गिवन कंपाउंड। क्या दिया हुआ है? कोबाल्ट, जो कि सेंट्रल मेटल एटम है। और ये जो NH3 ये लिगेंड है। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। और टोटल चार्ज दिया हुआ है कितना? 3+। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर? कोबाल्ट तो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है ना। और यह सेंट्रल मेटल एटम का हमें क्या निकालना है? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो अभी तो हमें ये पता नहीं है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं H। क्या ले लेते हैं? H। और ये जो अमोनिया होता है ना, तो अमोनिया का जो चार्ज होता है ना, अमोनिया पे चार्ज होता है 0। क्या होता है? 0।
तो चलिए निकालेंगे। तो कैसे बनेगा बताइए। देखो कोबाल्ट का तो हमें निकालना है, तो कोबाल्ट का निकालना है इसलिए हम यहाँ पर लेंगे H, ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना ना, ये तो हमें पता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर किए H प्लस, ठीक है। अमोनिया का क्या है यहाँ पर, अमोनिया और उसके आसपास में कितने लिगेंड है बताइए। लिगेंड हमारे पास 6 है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना है 6। तो इस अमोनिया को मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और टोटल चार्ज अभी यहाँ पर तो खत्म हो गया, तो अब टोटल चार्ज कितना है देखो। तो ये जो ब्रैकेट होता है ना, ये ब्रैकेट इसे अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जितने भी चार्ज है, मान लो कि +2 रहता तो मैं इक्वल टू के साइड में क्या लिखता है, +2 लिखता, ठीक है। अगर इस कोऑर्डिनेशन स्पेस का चार्ज जो है +3 होता तो मैं यहाँ पर लिखता +3 लिखता, ठीक है। वैसे ही ठीक यहाँ पर अगर समझो माइनस रहता तो मैं यहाँ पे -1 लिखता इक्वल टू के साइड, बात समझ में आ रही है। और अगर मान लो कि -3 होता, ठीक है ना, तो मैं इक्वल टू के साइड में -3 लिखता। बट अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है हमारा 3 प्लस चार्ज, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा +3, ठीक है। चलिए हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा H, ठीक है। और अमोनिया पे चार्ज क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 × 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी वैल्यू के साथ में करो, आंसर तो 0 ही आता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर H प्लस 0 × 6 क्या होता है, 0 इक्वल्स टू क्या है 3 है ना, तो H इक्वल्स टू क्या आ गया, +3 आ गया। तो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी मिल गया, ठीक है ना। हमें पहले जो एटॉमिक नंबर है Z की वैल्यू ये भी मिल गई, ठीक है ना। H यहाँ पर क्या था, H यहाँ पर बेसिकली हमारा था ऑक्सीडेशन स्टेट, तो H की भी वैल्यू निकाल लिए, ठीक है ना। अब बात करें Y के लिए, ठीक है। नाउ फॉर Y, तो ये Y की वैल्यू कैसे निकालते अपन, तो Y इज इक्वल टू 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या करते 2 × कोऑर्डिनेशन नंबर। और बताइए यहाँ पर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कौन सा होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, तो इस प्रॉब्लम में जो आपको 6 दिख रहा है ना, ये 6 होता है क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जितने भी लिगेंड्स होते हैं ना, उन लिगेंड के आसपास में जितने भी नंबर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर 6 नंबर है ना, वो नंबर्स हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 6, ठीक है। और 2 × 6 क्या होता है बेसिकली बताइए, 2 × 6 होता है 12। तो हमारे पास Y की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, Y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। तो देखो हमारे पास Z की भी वैल्यू आ गई, हमारे पास H की भी वैल्यू आ गई, और हमारे पास Y की भी वैल्यू आई। बस अब हमें क्या करना है कि Z की वैल्यू, H की वैल्यू और Y की वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो चलिए मैं आपको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके बताता हूँ। किसकी वैल्यू, बेसिकली H की वैल्यू, Y की वैल्यू और Z की वैल्यू जो है इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेता हूँ, ठीक है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो क्या बनेगा, हमारा बनेगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू Z की वैल्यू कितनी आ गई, Z की वैल्यू आ गई हमारे पास 27, ठीक है। फिर माइनस है H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी, H की वैल्यू आ गई थी +3, ठीक है ना। और Y की वैल्यू क्या आ गई, Y की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, ठीक है ना। अब क्या करना है, 27 - 3, तो 27 - 3 कितना होता है, ये होता है 24, और 24 + 12 कितना होगा, 24 + 12 जो होगा वो हुआ 36। तो हमारा बेसिकली यहाँ पर जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो निकलता है वो कितना निकलता है, 36। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होता है और उसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अगर हमेशा 36 आता है, इसका मतलब वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को क्या करता है, फॉलो करता है, मतलब ओबे करता है। इसका मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, ये हमेशा ओबे करेगा। कब ओबे करेगा, जब वो उसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आएगा वो क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा क्या है, CrCO6, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है CrCO6। इसका हमें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो निकाल के देना है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फार्मूला क्या होता है Z - H + Y। क्या होता है, Z - H + Y। इसे मैं इक्वेशन नंबर
1 दे देता हूँ, ठीक है। तो बात करें सबसे पहले अपन किसकी, Z की, तो Z का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर किसका है यहाँ पर, Cr का मतलब क्या होता है, Cr का मतलब होता है क्रोमियम, क्या होता है, क्रोमियम, और क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24, क्या होता है 24। ये बात आपको भूलना नहीं है कि जो क्रोमियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, ठीक है। तो Z की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। नाउ अब किसकी बात करेंगे अपन, H की, फॉर H का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए निकालते हैं CrCO6, ठीक है। तो क्रोमियम का तो हमें निकालना है, और CO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इसका जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0, ठीक है। और कोई भी चार्ज तो है नहीं यहाँ पर, तो क्या निकल के आता है, H प्लस 0 इंटू 6, और यहाँ पर कोई चार्ज है क्या, ऊपर में कोई भी चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, चार्ज 0, देयर इज नो चार्ज। तो कोई भी चार्ज जब है ही नहीं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे, इसका मतलब क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। कैसे 0 आया, समझ में आया, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर ये जो CrCO6 ना, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक्चुअली ब्रैकेट है ऐसा, ठीक है। और ये ब्रैकेट पे कोई चार्ज है क्या, बताइए, कोई भी चार्ज नहीं है, तो भाई यहाँ पर कोई चार्ज है ही नहीं, तो इसका मतलब चार्ज क्या है, 0। तो ये वाला 0 जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया, बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया ना, क्योंकि वहाँ पर क्या किया, ब्रैकेट को गायब कर दिया ना, इसलिए थोड़ा सा आप मतलब घुमा दिया है, तो घूमने की कोई बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, H प्लस 0 इंटू 6 कितना होता है, 0 होता है, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हमारा H की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। नाउ अब हम बात किसकी करेंगे, हम बात करेंगे Y की। तो Y का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना है बताइए, कोऑर्डिनेशन हमारा है 6, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो चलिए यहाँ पर पुट कर देते हैं 6, तो 2 6 का कितना हो जाएगा 12। तो Y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 12 है ना। तो अब हमारे पास क्या करना है कि हमें X की वैल्यू भी आ गई, Y की वैल्यू भी आ गई, और Z की वैल्यू भी आ गई। बस इसे इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट करना है। तो चलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द Z माइनस H प्लस Y, ठीक है ना। Z की वैल्यू कितनी बेसिकली बताइए, Z की वैल्यू आ गई 24, कितनी आ गई 24, और H की वैल्यू कितनी आ गई 0, और Y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12, ठीक है। तो ये आ गया 24 प्लस 12, और 24 प्लस 12 जो है वो कितना होता है बेसिकली, ये होता है 36। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना निकल के आ गया 36। क्या ये नंबर जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ओबे करेगा, जी हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि ये नंबर 36 है, इसलिए ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को ओबे करेगा, ओके। हाँ तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कॉपर, ठीक है। कॉपर दिया हुआ है NS3 4 दिया हुआ है, ठीक है, और चार्ज दिया हुआ है +2 दिया है, ठीक है। चलिए इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं बेसिकली। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है, Z माइनस H प्लस Y। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे किसको, Z को। तो Z के लिए यहाँ पर Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर बताइए, कॉपर का होता है 29, क्या होता है 29। तो Z की वैल्यू कितनी निकल के आ गई अपने पास 29 आ गई, कोई डाउट यहाँ तक के नहीं। नाउ फॉर H, ठीक है, H का मतलब क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए निकालते हैं, कॉपर NS3 4 + 2, ठीक है। कॉपर का हमें निकालना है, अमोनिया का चार्ज होता है 0, तो क्या हो गया H प्लस 0 इंटू 4 इज इक्वल टू द चार्ज कितना है +2। तो यहाँ पर हमने लिख लिया +2। तो 0 इंटू 4, 0 का नंबर किसी के साथ में भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो H प्लस 0 इक्वल टू क्या हो गया +2, यानी हमारा H की वैल्यू कितनी आ गई +2 निकल के आ गई, ओके। नाउ फॉर Y, तो Y के लिए क्या करेंगे अपन, Y का फार्मूला होता है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या है बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा आ गया यहाँ पर 4, ओके।
तो ये आ गया 4, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। तो आपको क्या करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू को आपको इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है, पुट करना है। तो इक्वेशन नंबर हमारा क्या था, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द z माइनस एक्स प्लस वाई। तो z की वैल्यू आ गई हमारे पास 29, x की वैल्यू आ गई +2 और y की वैल्यू आ गई हमारे पास 8। और 29 माइनस 2 कितना हो जाएगा 27, और 27 प्लस 8 जो होता है वो बेसिकली कितना होता है बताइए, 27 प्लस 8 होता है 35। ठीक है, तो हमारा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो आया वो आ गया 35। ठीक है, क्या ये जो नंबर है ये en तो ओबे करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं करेगा कि हमारा ये नंबर 35 है। ओके, तो यहाँ पर हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है पूरी तरह से एंड होता है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारा होमवर्क रहेगा, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या है रहेगा, कोबाल्ट NO2 6 4-। ओके, सेकेंड होमवर्क रहेगा आपका कोबाल्ट NO2 6 3-। ओके, थर्ड नंबर का आपका होमवर्क रहेगा K3FeCN6। ओके, और चौथा नंबर का आपका रहेगा ClFeNS3 3-2। ओके, ये चार आपके क्या रहेंगे, होमवर्क करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।